शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हिंद। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी ऑडियंस को, भक्तजनों को कोटि कोटि आशीर्वाद और हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। आज सत्य पर आधारित प्रोग्राम में हम सभी देशवासियों को आज खासकर जो रेल यात्रा करते हैं हमारे बच्चे लोग, और यहाँ बच्चों में भी नहीं, कुछ काफ़ी अपराध रेल मंत्रालय में हो रहा है। टीटी अपराध करते हैं, टिकट काटने वाले अपराध करते हैं, रेल मंत्रालय अपराध करता है, लेकिन जनता फंसती है। तो आज हम जनता के भगवान बन करके, और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे सफ़र रेल में करते हैं, उनके लिए विशेष हमारा ये वीडियो। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ये सत्य पर प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ गुरु जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने गया था, और वहाँ से जब वापस आया तो हमने क्या देखा कि सिंधौली स्टेशन में हमने कई बच्चों को टीटी को पकड़े हुए देखा, जैसे कि मुजरिम को, कोई चोर उचक्के, कोई आतंकवादी, कोई भयंकर अपराधी हों। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज वो अपराधी बने खड़े हैं। किसकी गलती है? सजा कौन पा रहा है? कौन मुजरिम बना है और कौन अपराधी है? कौन तानाशाह बन रहा है? इसी पे ध्यान दीजिए। हम ट्रेन के अंदर सवार, तब तक टीटी सादी वर्दी में आता है, एक आतंकवादी बन करके। ना तो उसके कपड़े हैं शरीर पर, और ना उसकी पैंट है जिस्म पर। सादे कपड़ों में कोई अधिकार नहीं किसी भी व्यक्ति को टच कर जाए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई आईजी डीआईजी हो, चाहे किसी भी पदाधिकारी हो। यदि उसने अपना 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 जो है वर्दी नहीं पहना है, अपना सर्टिफिकेट उसका पहचान नहीं है, तो वो किसी को टच करने का अधिकारी नहीं है। हाँ, यदि इमरजेंसी समस्याएं हैं, भयंकर अपराधी है, तो आप भेष बदल सकते हो, लेकिन सादी वर्दी में किसी को आप परेशान नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ। टीटी साहब ने 2 बच्चों को पकड़ लिया और लेकर के चल दिए। किसी ने हमसे कहा, महाराज जी इन बच्चों को बचा दीजिए। हमने कहा क्या हुआ? कहा टिकट, बगैर टिकट के बच्चे पकड़े गए हैं। हमने कहा क्यों भाई टीटी, आपने इन्हें क्यों पकड़ा? तो टीटी बोला क्यों, तुम कौन हो? हमने कहा मैं यात्री हूँ। कहा तो क्या, तो इनको क्यों छोड़ दें? हमने कहा भैया छोड़ दो, क्योंकि हमने टिकट लिया था, और गाजर मूली की भांति, जानवरों की भांति, जानवरों की भी इज्जत होती है, लेकिन जनरल बोगियों में इंसानों की इज्जत नहीं होती। जानवरों की भांति आपने भरा है। क्यों भरा है भाई? हमने तो एक सीट के पैसे दिए कि सुरक्षित सुखी हम अपनी यात्रा कर लेंगे, लेकिन आपने क्या किया? आपने गाजर मूली की भांति डिब्बे भर दिए। हमारा शरीर पूरा टूट गया, पूरा शरीर दर्द करता है। इसीलिए कह रहा हूँ, आप इन बच्चों को छोड़ दीजिए। पैसे हमने भी लगाए और हम परेशानी मुसीबत झेल रहे हैं। टीटी की समझ में कुछ पड़ा, उसने छोड़ दिया। हमने कहा आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। उस टीटी को दया आई, खैर छोड़ दिया। पीछे हमसे किसी ने आवाज़ में कहा, महाराज जी, स्वामी जी, वो स्टेशन पर तो वो जमात पूरी पकड़ लिया है, पूरा 10, 15, 20 बच्चे हैं। तुमने कहा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जानते हैं इन अपराधियों को, ये अपराध कैसे करते। तो आइए चलते हैं, इन अपराधियों पर ध्यान देते हैं। जो रेल मंत्रालय हर अधिकारी महकमे में अपराधी बना बैठा है, ऐसे अपराधियों की वे बाबा खाल खोलता है। नंबर 1, जब हम गए, हमारा शरीर गर्म था, क्रोध आसमान में था, हम तुरंत निकल करके गए। हमने कहा क्यों भाई, आपने इनको क्यों पकड़ रखा है? तो वहाँ के पुलिस वालों ने कहा भाई महाराज जी आप जाइए यहाँ से, ये बगैर टिकट के हैं। हमने कहा है बगैर टिकट के हैं?
अच्छे खासे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, बाल गोपाल बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, नौकरी करने जा रहे हैं ये बच्चे, अपने माँ बाप के लाडले बच्चे। क्या ये बगैर सफर यात्रा कर सकते हैं? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो बगैर सफर यात्रा बगैर टिकट के करे। लेकिन आज वहाँ पर 15-20 बच्चे बैठे हैं। हमने चंद सवाल उन लोगों से किया। हमने कहा जब भूत हम पर सवार होता तो मैं डरता किसी को भी नहीं हूँ। आज नाथों के नाथ सवार हो जाते हैं और सवाल जवाब टीटी वहाँ के पुलिस वालों से करते हैं कि बताओ, जब 50 सीटों की ट्रेन है, 50 इसमें सीट लगी है, तुम्हारे में 50 कुर्सी इसमें बैठने के लिए हैं, तो आपने 51 सीटों का टिकट क्यों काटा? भूतनाथ सवाल मांग रहे हैं जवाब उन पुलिस वालों से। कोई नहीं जान रहा है। हाँ, चारों तरफ इतना जरूर आतंक फैला है कि आज किसी बाबा से पाला पड़ा है, टीटी रेल मंत्रालय से। आज वो जवाब नहीं दे पा रहे। हमने कहा बताइए, पूरी ट्रेन खाली जाती है, स्टैंडर्ड कौन है, कौन जनरल है? जनरल स्टैंडर्ड की इज्जत है तो क्या जनरल की इज्जत नहीं है? वो 500, 700, 800, 1000, 1200 किलोमीटर जाता है नौकरी के लिए, लेकिन वह अपने बच्चों को ऐसे गाजर मूली की भांति भरते हैं। लेटरिन में बैठने के लिए जहाँ दिशा जाना चाहिए वहाँ बच्चे बैठते हैं। लाज खतरे से खाली नहीं, कोई भी बोगी के अंदर एक सर्प अगर घुसना चाहे तो वो भी नहीं घुस सकता। आज ये अपराधी कौन है? अगर आपके अंदर यात्री बढ़ रहे हैं तो आप उसमें बोगी बल लगाएं। आप जंगल से लेकर के आए हैं जो टिकट काट रहे हैं, जितनी बोगिया, जितने टिकट, जितनी कुर्सी, उतनी टिकट काटो। क्यों फादिल काट दिया? फादिल टिकट क्यों काटा? और यदि फादिल टिकट काटा है तो उनको बाइज्जत सीट दीजिए। टीटी का मतलब होता है यही कि जो भी व्यक्ति, मैं देखता हूं कि जब लाइन के ऊपर आती है स्टेशन पर गाड़ी, तब महाशय टिकट खिड़की खोलते हैं और एक गाड़ी मिनिमम 10 मिनट नहीं रुकती है। हर स्टेशन पर, लोकल स्टेशन पर 10 मिनट मिनिमम हाई लेवल की स्टेशन पर रुकती है, या फिर इमरजेंसी कोई जाम हो। जब गाड़ी 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है तो बताओ, एक टिकट 2 मिनट में कटता है तो 10 मिनट में कितने टिकट कटेंगे? अगर 10 मिनट में जितने टिकट कटते हैं वहाँ बैठने वाले कितने हैं? ये जानबूझ करके टिकट काटने वाले टीटी जितना भी ये पूरा ग्रुप है रेल मंत्रालय का, ये सारे के सारे अपराधी हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कोई भी अकाउंट है, सबके बने हुए हैं। बस मोबाइल चल रहा है, हलो हाय हो रहा है, लाइन लगी है, टिकट नहीं मिल रहा है। जानते हैं टिकट, जब गाड़ी आ गई स्टेशन पर तब टिकट काट रहे हैं। 10-20 काट दिया, बाकी वो कैमरे से स्क्रीनशॉट लाइन का ले लिया, कौन से लोग बैठे हैं, कौन से लोग नहीं बैठे, ये सारी जानकारी वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, अपराधी टीटी को दे रहे हैं। टीटी महाशय जब ट्रेन आई, डिब्बे में बैठ गए, चल दिए, आराम से पान खा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं और जा रहे हैं। हाँ, टिकट टिकट टिकट, जिसके पास टिकट नहीं है गलेबान पकड़ा, ना तो उससे पूछा और ना उसके ऊपर सहानुभूति किया। ग्राहक ही भगवान होता है। अगर टीटी इसी प्रकार बदतमीजी करता रहेगा तो कौन रेल में सफर करेगा? आज टीटी उन जल्दबाजी में जो पहुंच जाते हैं, नहीं टिकट ले पाते हैं, लाइन में लगे हैं, गाड़ी निकलने वाली है, टिकट काटने वाले का इशारा बदतमीजी है, जो वो फास्ट नहीं टिकट काट रहा है, स्लो टिकट काट रहा है, जैसे ही 10, 20, 50 इसमें चढ़ जाएं, हम भी बच जाएं और बेचारे ये
जानवर कट जाएं, वही यहाँ पर हो रहा है। और टिकट तो मिलता है 10 लोगों को, बैठते उसमें है 20 लोग, 10 लोगों को टिकट नहीं टीटी काटने जाता है, वो चेक करता है टिकट लाओ। टीटी का काम होता है मेरे बच्चों टिकट काटना। अगर कहीं भी कोई बात टीटी बदतमीजी करता है तो इमरजेंसी उससे बताओ, आपत्ति उसको बताओ। कोई रेल मंत्रालय नौटंकी नहीं, कोई भी 70 साल वाला रूल नहीं चलेगा। तुम देश के नागरिक हो, 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया है। मैं जो बोलता हूँ वो तुम करो। अगर कोई भी टीटी बदतमीजी करता है तो सभी लोग मिलकर उसको गड़को, और सब लोग मिल करके उसे गड़को, मारो और उसके बाद में थाने में बंद करवा दो। एक वीडियो बना लो उसका और उठा के सोशल मीडिया पर डाल दो। टीटी का काम है, इमरजेंसी में यदि किसी ने टिकट नहीं ले पाया तो आप जाइए, डिब्बे डिब्बे चेक करिए, और जिसके पास टिकट नहीं है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसका टिकट काटिए। ये नहीं कि आप जो है जाते हैं और टिकट उसको नहीं है, टिकट नहीं काटना है, उसको उठा के बंद कर देते। टिकट लेना जरूरी है। देश की राजस्व को बढ़ाने के लिए ये आयात निर्यात है। कोई भी व्यक्ति बगैर टिकट यात्रा नहीं करता, दूर दराज तो वैसे भी नहीं। आज हमारे भूतनाथ ने जब महाराज जी ने कहा, हम जानते हैं अगर इन बच्चों को नहीं छोड़ा तो मैं तुमको दिखाऊंगा हम कौन हैं। आखिर में उन बच्चों को क्या होता है, गाड़ी चल देती है, हम आकर दौड़कर गाड़ी में बैठ जाते हैं, हमारे पीछे एक पुलिस वाला लग जाता है, सोचता है ऐरा गैरा नत्थो खैरा होगा, लेकिन जैसे ही वो डिब्बे में चढ़ता है हम अपना मास्क लगा लेते हैं, अपना मुख बांध लेते हैं। वो पुलिस वाला आता है, स्वामी जी महाराज जी हम आपके फोटो की पूजा करेंगे, हमें एक फोटो चाहिए। हमने कहा बेटा मैं 10 साल से सरकार के अंदर काम कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे 365 मिलते हैं, हमें क्रोध न आ जाए इसके पहले तुम चले जाओ। बार बार मिन्नत करने के बाद भी वो टीटी नहीं मानता है, तो अचानक महादेव का फिर से कांटेक्ट होता है और मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ जाता है या कि नहीं जाता है, बता तो जाएगा या नहीं जाएगा। इतना जब वो हमारे तेवर देखता है तो चुपचाप चला जाता है और कहता है महाराज जी रेल मंत्रालय को शिकायत करो। हमने कहा बहुत अच्छा बताया तुमने, मैं रेल मंत्रालय को शिकायत नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट फोन करूंगा उसको, फोन। और जितने भी अपराधी हैं शादी वर्दी में नागरिकों को परेशान करते हैं, और जितने भी ये टीटी हैं, इमरजेंसी बच्चे बैठ जाते हैं, हम किसी कारण बस दौड़ कर भाग करके तो ये देखते हैं और वहां जा करके उन बच्चों को जेल में डालवा देते हैं, उनका टिकट नहीं काटते। आखिर किस बात के ये टीटी हैं? बच्चों इसे जरूर जवाब मांगना, आप किस बात के टीटी हो? चेक किया टिकट है, आगे बढ़ गए, चेक किया टिकट नहीं है, काटो, टिकट काटो। जहां मैं जाना चाह रहा हूं, जहां से मैं चढ़ा हूं। हमारे बच्चों के साथ, हमारे नागरिकों के साथ अगर कोई भी शासन प्रशासन सरकारी व्यक्ति कोई भी हमारे नागरिकों को परेशान करेगा तो दुर्वासा से बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। बलिदान लोग हो गए, अपने अधिकारों को मांगने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अधिकार मांगो, आपकी गलती नहीं है, गलती टिकट काटने वालों की है। उन्होंने टिकट जानबूझ करके देरी कर दिया जिससे बच्चे फंस जाए। टीटी अपराधी है, बैठा बैठा फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता रहता है और चेक करने के सिवा कोई भी टीटी, मैं इतना सफ़र करता हूँ कभी भी कोई टीटी हमें चेक करने नहीं आया। क्यों नहीं आया? हाँ, बच्चों को पकड़ते हुए तो देखा, लेकिन चेक करते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं चेक किया? हमें चेक नहीं करते क्योंकि ये पड़े पड़े कमरों में से फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। और जब देखा ट्रेन आ गई, वहाँ से मैसेज आया कि देखो ये इतने इतने लोग इसमें बगैर टिकट के हैं, चलो निकलो घर से बाहर। उठते हैं, कपड़े पहनते हैं और निकल पड़ते हैं। वो अपराधी, वो अपराधी, वो अपराधी, अब खुद अपराधी हैं। ऐसे अपराधियों से टक्कर तुमको लेना है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, देश विदेश में घूमने वाले नौजवानों,
इमरजेंसी अगर टिकट आप नहीं ले पाए तो टीटी इसीलिए होता है कि आपका टिकट काट कर दे। अगर ऐसा नहीं करता है तो थपड़िया उसको साले को। किस बात का टीटी है, फैसला होगा। नौकरी पक रहा है यही टिकट काटने के, चेक करने के। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आज का सत्संग बस यहीं तक हो। सब मिलेंगे सबूरी में, साहब मिलेंगे सबूरी में, और हम तो राम नाम में रम गए भैया, साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रंग गए भैया, साहब तेरे संग हो, साहब तेरे संग, हाँ, मालिक तेरे संग, साहब तेरे संग, हाँ, मालिक तेरे संग, हम तो राम नाम में रंग गए भैया, साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए, मालिक मालिक तेरे संग हम तो। सीताराम चरण सुखदाई, सीताराम चरण सुखदाई, जो इस भजे वह खाए मलाई, जो इस भजे वह खाए मलाई। ओ जीवन आधार अपना सुख कर जाए, हम तो राम नाम में रम गए साहब, साहब तेरे रंग हम तो राम नाम में रंग गए देखो, साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए देखो। ओ साहब मिलेंगे सबूरी में, हाँ, मालिक मिलेंगे सबूरी में, हम तो राम नाम में रम गए दैया, अरे हम तो राम नाम में रम गए दैया, साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए भैया।